Welcome to everybody. Today our topic like सेल वॉल. आज हम लोग शेल वॉल के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक शेल के बारे में डिस्कस किया है. तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल को लेके आगे बढ़ रहे हैं. और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के शेल में क्या अंतर है. तो यूकैरियोटिक शेल में जो सबसे पहली संरचना है वो है सेल वॉल. तो हम लोग आज का ये जो वीडियो या लेक्चर जो है वो पर्टिकुलर शेल वॉल पर है और मैं शेल वॉल पर बहुत ही बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं. आइए अब शेल वॉल क्या है इस बातों पर थोड़ी चर्चा हम लोग करें. तो शेल वॉल से पहले यह बात आप जानेंगे कि आपकी एनसीईआरटी यूकैरियोटिक शेल के बारे में क्या कह रहा है. यूकैरियोटिक शेल, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. यानी यूकैरियोट्स के अंदर आपको ये चार किंगडम आते हैं: प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई. मैं समझता हूं कि आप प्लांट, एनिमल और फंजाई के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं प्रोटिस्ट क्या है. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म known as protist. In eukaryotic shell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट बने होते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. और ये कंपार्टमेंट किसके हैं? ऑर्गेनेल्स के हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं. यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear envelope. अगली बात क्या है जो आप समझ रहे हैं भली बात है. यूकैरियोटिक शेल में एक न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा रहता है, जानते ही आप. इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर. इसके अलावा यूकैरियोटिक शेल में लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोकैरियोट में भी थे, आप लोगों ने देखा था. तो यहां पर इनका नाम है सीलिया, फ्लैजिला इत्यादि. इसके साथ साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो शेल के अंदर प्रोटीन्स के बने हुए जो सेल के शेप को देते हैं. देयर जेनेटिक मटेरियल इज द ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम. इनकी जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है. तो ये तीन बातें इनकी आप यहां ध्यान रखें. पहला क्या है कि न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ न्यूक्लियस है. दूसरा क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन और साइटोस्केलेटन एडिशनली इसमें पाए जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. All eukaryotic cell are not identical. Plants and animal cell are different. As a former possess cell wall, plastid and large central vacuole, which are absent in animal cell. यानी प्लांट सेल में क्या क्या अलग है? शेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. और वो एनिमल सेल में नहीं है. On the other hand, animal cell has centriole which are absent in almost in all plant cell. और एनिमल सेल में क्या है? नई संरचना सेंट्रियोल है जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट है. चलिए, बहुत छोटी सी बात आपको बताया गया. Let us now look at individual cell organelles to understand their structure and function. अब आइए वन बाय वन इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन पर बात करें. आप यहां देख रहे हैं दोनों सेल को हमने साइड बाय साइड रखा है. ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है. तो ये एनिमल सेल और जो प्लांट सेल आप देख रहे हैं
तो आप देखिए कि एक प्लांट सेल में ये क्या है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं है। और ये सेल वॉल आप देख रहे हैं, और जस्ट सेल वॉल के नीचे क्या है, शेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर है साइटोप्लाज्म। यह बात आपने देखा। यहां देख रहे हैं आप क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट एनिमल सेल में नहीं है। आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, दो एडिशनल संरचनाएं आपको दिखी। और तीसरी संरचना है वैक्यूल, जो प्लांट सेल में बहुत बड़ा है और एनिमल सेल में बहुत छोटा है। तो इस तरह से आपने यह देखा कि इनमें क्या अंतर है। और तो यहां मुख्य अंतर आपके टेक्स्ट के अनुसार क्या है, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल स्पेशली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। अब इसके बाद एक तीसरी संरचना है सेंट्रियोल। क्या नाम है संरचना का, सेंट्रियोल। आप देख भी रहे होंगे, यह सेंट्रियोल, ये देख रहे हैं सेंट्रियोल, यहां पेयर में है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये नहीं रहता प्लांट सेल में। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है, आप अब भली बात समझ रहे होंगे। तो इसके बाद अब हम लोग 1 बाय 1 सबसे पहले कहां आते हैं, तो शेल वॉल पर आते हैं। पढ़ना तो सब है हमको, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारे ऑर्गेनेल से बाकी सब कॉमन है, जिनकी चर्चा बाद में होगी। शेल वॉल, एज यू may recall, a non-living rigid structure called the cell wall form an outer covering for the plasma membrane of the fungi and plants. प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में भी आपने शेल वॉल पढ़ा था, लेकिन यूकैरियोट में फंजाई और प्लांट्स के अंदर क्या है, शेल वॉल है। लेकिन अभी आपने जाना था कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 4 तरह के, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, फंजाई और एनिमल। तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो सेल वॉल रखते हैं। शेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. तो आपने फंक्शन देखा कि पहला फंक्शन क्या होगा, गिव शेप, दूसरा होगा प्रोटेक्शन ऑफ सेल, तीसरा हो गया क्या, सेल टू सेल इंटरेक्शन, और चौथा हो गया प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स। Algae has cell wall made up of cellulose, galactons, mannans and mineral like calcium carbonate, while in other plant it consists cellulose, hemicellulose, pectin and protein. आप क्लियर कर रहे हैं कि एल्गी के सेल वॉल सेलुलोज, galactons, mannans और minerals like calcium carbonate. सेलुलोज आप जानते होंगे, galactons is the polymer of galactose and mannans is the polymer of mannose, and the mineral like calcium carbonate, while the other plant consists the cellulose, hemicellulose, pectin and protein. तो यहाँ याद रखना है कि ये हेमिसेलुलोज और पैक्टिन क्या है। आइए देखते हैं, ये सेल है, आप देख रहे हैं सेल में ये जो व्हाइट पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है, इस सेल का ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल से जो कनेक्ट हैं, जिस स्पेस के द्वारा, जिस स्पेशल संरचना के द्वारा, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या है भाई, यह देखने वाली बात है।
तो साइटोप्लाज्म के चारों ओर क्या है? मल्टी लेयर सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके चारों तरफ क्या है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म के चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या है? मल्टी लेयर सेकेंडरी सेल वॉल, और सबसे बाहर की ओर यहां देखिए क्या है? मिडिल लैमिला। तो आपने तीन संरचनाएं देखी, मिडिल लैमिला, सेकेंडरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जहां मिडिल लैमिला है और सेकेंडरी सेल वॉल है, उसके बगल में ये देखिए क्या है? ये है क्या? प्राइमरी। इसका नाम क्या है? प्राइमरी। ये प्राइमरी सेल वॉल। आइए इस बात को हम लोग इस फिगर में देखते हैं। ये है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल से बाहर क्या है? मिडिल लैमिला। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल वॉल में वो क्या है? मिडिल लैमिला। और मिडिल लैमिला के जस्ट अंदर क्या है? ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। और इसके अंदर और सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिए काइट है 1 2 3, इसको कहते हैं SW1, SW2, SW3। तो इस तरह आपने सेल वॉल को देखा, तो उसमें सबसे बाहर क्या है? मिडिल लैमिला, और मिडिल लैमिला के बाद क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे लास्ट में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखा आपने? अब यह बात अगर आपने जान लिया, तो आइए वन बाय वन इनके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द सेल वॉल ऑफ ए young plant cell, the primary cell is capable of growth which diminish as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner toward membrane side कि सेल जब नया रहेगा तो क्या होगा? प्राइमरी सेल वॉल रहेगा, लेकिन सेल ग्रोथ करेगा तो जस्ट प्राइमरी सेल वॉल से अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होगा। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका है, और ये मिडिल लैमिला है, और दोनों के बीच में ये आप देख लें, प्राइमरी सेल वॉल। अब इस प्राइमरी सेल वॉल की संरचना में क्या है? तो देखिए, सेलुलोज है, आप देख रहे होंगे। सेलुलोज के साथ क्या है? ग्लाइकेन्स का लिंकिंग है, और साथ में पैक्टिन है, और ऊपर ये शैडो जो है वो मिडिल लैमिला का है। अब थोड़ी बात मिडिल लैमिला के बारे में। मिडिल लैमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टिनेट which hold or glue the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. अभी आपको पीछे के फिगर में हमने ये बात दिखाई थी कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। ये देखिए, ये संरचना
इसी को हमने कि दो सेल को कनेक्ट करने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आइए प्राइमरी सेल, फिर वही फिगर को मैं लाया हूं यहां। प्लाज्मोडेस्माटा आपको अब दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल। द प्राइमरी शेल वॉल इज डिपोजिटेड बिफोर एंड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द शेल। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल टिपिकली ओनली हैव प्राइमरी सेल वॉल। हमेशा याद रखिएगा कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो हैं वो केवल प्राइमरी सेल वॉल रखते हैं। क्या रखते हैं? केवल प्राइमरी सेल वॉल रखते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल ये कहां पाया जाता है, ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल टिपिकली ओनली हैव प्राइमरी सेल वॉल। Secondary cell wall are usually formed after the cell has stopped growing and primary cell wall is no longer increasing on the surface area। ये भी पॉइंट आप देखिए क्या कहता है कि जब सेल ग्रोथ करना बंद कर देता है तब ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है डेवलप करते हैं और उस समय प्राइमरी सेल वॉल काम नहीं करता। प्राइमरी सेल वॉल का कोई फंक्शन नहीं रहता। द सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स सेल माइनस सेल वॉल बराबर प्रोटोप्लास्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की संरचना को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण कहां होगा? जस्ट प्राइमरी सेल वॉल से अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। मैं समझता हूं कि यहां कोई आपको परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं मिडिल लैमेला कि मिडिल लैमेला क्या है। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टिनेट and magnesium pectate. The most common element of middle lamella, the calcium pectin, is the polymer of glucouronic acid and galactouronic acid. The middle lamella is the outermost layer of the plant cell in a ripe fruit due to activity of the pectolizing enzyme. Galactouronase कहते हैं इसको। The middle lamella get dissolved, so fruit becomes soft. आम पकता है तो क्या होता है? यही होता है। या कोई भी फल पकता है तो क्या होता है? मिडिल लैमेला सॉफ्ट हो जाता है। अब मिडिल लैमेला कैसे सॉफ्ट होता है? तो इसके सॉफ्टनिंग करने के लिए एंजाइम है पेक्टोलाइजिंग एंजाइम। पेक्टोलाइजिंग जिसे ग्लैक्टोयूरोनेज कहते हैं आप, और ग्लैक्टोयूरान। तो ग्लैक्टोयूरोनेज जो एंजाइम है इसको इंड्यूस करने का काम करता है हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इथिलीन, राइपनिंग हार्मोन। तो आपने मिडिल लैमेला की केमिकल संरचना जानी, मिडिल लैमेला का काम जाना। तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बाद अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। The form inside the primary wall different staining qualities than primary cell wall, very thick, not present in all cell, form after cell growth, function in strength and water transport, abundant cellulose and hemicellulose। किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। पैक्टीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एब्सेंट, इसमें प्रोटीन नहीं होता। दस नॉट इलास्टिक। लिग्निन कॉमन, लेकिन साथ में लिग्निन होता है। आप देखिए ये जो बंडल देख रहे हैं आप, सेलुलोज के बंडल है, और ये सेलुलोज के बंडल के साथ देखिए ये छोटे छोटे हेमी सेलुलोज लगे हुए हैं, और इस हेमी सेलुलोज के क्रॉस लिंकिंग जो रेड से बनी हुई है यह लिग्निन है। तो आपने देखा सेकेंडरी सेल वॉल में तीन चीजें बहुत ही आवश्यक हैं।
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, इसमें पैक्टीन नहीं होगा। अब सेकेंडरी सेल वॉल की बनावट देखिए, आप देखिए ये बना हुआ है, सो सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके बाद ये S1 सेकेंडरी सेल वॉल फर्स्ट, S2 सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंड, S3 सेकेंडरी सेल वॉल थर्ड, ये 3 लेयर के बने हुए हैं। और ये अंदर क्या है, शेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो आपने बातें समझी हमारी, काफी सिंपल बात है। अब जब आपने संरचना जाना कि प्राइमरी शेल वॉल, सेकेंडरी शेल वॉल और मिडिल लैमेला, इसके साथ साथ आपने एक बात जानी, प्लाज्मोडेस्माटा। तो क्या केवल प्लाज्मोडेस्माटा ही एक संरचना होती है? नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा और भी शेल वॉल में संरचनाएं पाई जाती हैं, और आइए उन पर थोड़ी सी नजर हम लोग डालते हैं। ये देखिए प्लाज्मोडेस्माटा 2 सेल को कनेक्ट कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर ये आर्टिस्टिक व्यू में आइए तो देखिए ये सेल है और ये सेल है, और इसके बीच में ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा, यही कनेक्शन है, सेल 2 है, ये सेल 1 है, देखिए यहां लिखा है सेल 1 सेल 2, और ये बीच की जो बाउंड्री है वो मिडिल लैमिला, और मिडिल लैमिला के बाद जस्ट क्या है, ये सेल वॉल है। ये इसमें प्राइमरी भी है और सेकेंडरी सेल वॉल भी है। अब ये देखिए यहां से यहां दोनों गैप है, और ये गैप का नाम होगा प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखिएगा। लेकिन इस गैप के अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कभी कभी पूछता है, तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। और इस गैप में देखिए ये जो ट्यूब की जैसी संरचना दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल, जो कहां से गुजर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा से। लेकिन ये डेस्मोटिब्यूल किसका पार्ट है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब एक सेल से दूसरे सेल को गुजर जाए तो उसे हम डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। यानी प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट में भाग लेना। तो आपने प्लाज्मोडेस्माटा भी समझा और साथ में डेस्मोटिब्यूल भी समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कुछ संरचनाएं जिसे हम लोग पीट कहते हैं, सिंपल पीट, बॉर्डर्ड पीट, पेयर पीट, सिंगल पीट। तो आइए देखिए सिंपल पीट। अब ये क्या है? तो ये बीच की जो लाल रंग की बातें हैं ये है मिडिल लैमेला, और ये खाली गैप है इंटरसेलुलर गैप। और मिडिल लैमेला के बाद ये क्या है? 1 डिग्री CW माने प्राइमरी शेल वॉल, और ये क्या है? 2 डिग्री CW यानी सेकेंडरी शेल वॉल। इसमें क्या है? S1, S2, S3। क्लियर हुआ? अब सिंपल पीट, पीट माने गड्ढा। ये देखिए SW1, SW1, SW2 और SW3 के वजह से क्या है? ये खाली स्थान बन गया है। और देखिए यहां प्राइमरी सेल वॉल में भी ये गड्ढा है। इस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पीट। लेकिन अगर ये दोनों तरफ से हो जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पेयर पीट। क्या बोलते हैं? पेयर पीट। अब दूसरी संरचना है बॉर्डर्ड पीट। क्यों इसका नाम है बॉर्डर्ड पीट? तो देखिए यहां SW1, SW2 और SW3 को देखिए। तो SW3 यहां के चैनल को नैरो बनाता है। तो गड्ढा तो बना, यहां भी ये गड्ढा बना, वास्तव में यहां प्लाज्मोडेस्माटा भी है, लेकिन यहां गड्ढा हुआ तो पीठ की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है, लेकिन इसका मुंह पतला है। तो मुंह पर क्या बन गया? बॉर्डर बन गया, इसलिए इसका नाम हुआ बॉर्डर्ड पीट। तो याद रखेंगे कि पीट, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल के अलावा एक संरचना और भी होता है। ये पीट का काम क्या है कि इसके अंदर डिपोजिशन भरता है। सेल वॉल, सेल का जो सिक्रीशन है इसके अंदर भरेगा इस डिपोजिशन में। तो ये 2 तरह के पीट है, एक का नाम है सिंपल पीट और दूसरे का नाम है बॉर्डर्ड पीट। आइए अगली संरचना को देखते हैं। अब देखिए यहां आप स्पष्ट देख रहे हैं सिंपल पीट। अब यह है हाफ सिंपल पीट।
वही जो पहले समझा रहा था कि एक तरफ में क्या हुआ, सिंपल पीट, हाफ सिंपल पीट जिसे कहा गया, और दोनों तरफ मिल गया तो ये क्या हुआ, पेयर पीट। अब ये है बॉर्डर्ड पीट, आप देख रहे हैं बॉर्डर बना हुआ है, यह हाफ बॉर्डर्ड पीट। लेकिन ये जो डिपोजिशन है, प्राइमरी शेल वॉल की डिपोजिशन यहां जो है, इस डिपोजिशन को हम लोग कहते हैं टोरस। तो आपने कितनी समझना है, यानी प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल, सिंपल पीट, पेयर पीट, बॉर्डर्ड पीट और टोरस। इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द शेल वॉल। वैसे आपको आगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये बातें मिलेगी, इसके लिए कोई परेशान हो। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी बातें आप लोगों ने समझ ली है। दे डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल। They protect the protoplasm from the invasion by the viral, bacterial and fungal pathogen. ऐसा नहीं कि प्लांट्स में सेल वॉल रहेगा तो इनका इन्फेक्शन नहीं होगा, इनके इन्फेक्शन से वो एक हद तक बचाता है। They are the rigid structure and thus help in plants in withstand the gravitational force. They are involved in the transport of material and metabolites into and out of the shell. ये ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। सेल वॉल के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट के रास्ते बनते हैं उसे हम लोग एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं, जो आगे आप एनाटॉमी में देखेंगे या प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे। दे विथस्टैंड द टर्गर प्रेशर विच डेवलप विद इन द सेल ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। सेल के टर्गर प्रेशर को विथस्टैंड करता है क्योंकि इसका अपना प्रेशर होता है जिसे वॉल प्रेशर कहते हैं। ये भी आगे आप फंक्शन के रूप में देखेंगे, एनाटॉमी में देखेंगे। तो इस प्रकार आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। एक तीसरी बात आती है ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट एंड द फ्रैग्मोप्लास्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार आप लोगों ने सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब इसके बाद हमारी अगली बात होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। And plasma membrane is the universal structure, whether found as well as in the prokaryote and the eukaryote. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हम लोग थोड़ी सी विस्तार से बात जानेंगे। आज यहीं पर मैं अपना काम खत्म